केतन अग्रवाल सिर्फ 26 ईयर्स का था, सिया 20 साल की थी और चेतन 22 साल का था। सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन लीगली अडल्ट ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने जो चॉइसेस की वो बहुत ही इमेच्योर वाली थी। Let's see what we can learn from this case so that in future we don't have to face such problem. स्टार्ट करते हैं सिया गोयल से, जो पूरे कैरेक्टर्स में से सबसे छोटी थी। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो सब डिटेल्स बाहर नहीं आए हैं। ऐसा हो सकता है कि सिया उसके बॉयफ्रेंड चेतन के इन्फ्लुएंस में आई हो। She came from a well-to-do family. Then why did she make such poor choices? And what young girls of her age can learn from this incident so that you don't end up making such poor choices? First and foremost, she should have just learned the simplest of life principles. Honesty is still the best policy with a little bit of common sense. Had she been just truthful to her fiancé, future in-laws and maybe her parents, none of this would have happened. The truth is almost always the easy way out. आप सच बताकर बहुत सारे मुश्किल सिचुएशन से निकल सकते हो। Most people, अगर आप उनसे ट्रूथफुली एंगेज करते हो तो इवन इफ दे डिसलाइक योर चॉइस, लेकिन उनसे ट्रूथफुल रहने के लिए आपको रेस्पेक्ट करेंगे। शायद सिया के पेरेंट्स बहुत ही कंट्रोलिंग थे। शायद उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि स्ट्रेट फॉरवर्डली सब बात करके सॉल्व कर ले, या उसके पेरेंट्स को मना कर उसका हाथ मांग ले, या फिर दोनों मिलकर भाग जाते और नई जिंदगी स्टार्ट करते। लेकिन उन्होंने एक मर्डर प्लान बनाना इजी समझा, और इस चीज से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। एक इनोसेंट यंग मैन की जान गई, दोनों लवर्स की जिंदगी बर्बाद हो गई, और दो फैमिलीज जिंदगी भर सोचेंगे कि उनसे कहाँ गलती हो गई। सिया गोयल का केस बहुत सारे यंग इंडियन गर्ल्स के लिए रेलिवेंट है। 1991 में इंडिया में जब प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ तो वेस्टर्न वैल्यूज भी मेन स्ट्रीम इंडिया में एंट्री ले ली। ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस से परेशान थी। इंडिया आज भी बहुत कंजर्वेटिव ही है। लव मैरिजेस आर इंक्रीजिंग, मैनी फैमिलीज हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग देयर चिल्ड्रंस लव चॉइसेस। अनफॉर्चुनेटली ये सबकी रियलिटी नहीं है। अगर आप एक यंग गर्ल हो जो किसी से प्यार करते हो और सिर्फ उनके साथ ही अपना फ्यूचर स्पेंड करना चाहते हो, हैव द करेज टू टेल योर पेरेंट्स, एंड इफ योर पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग योर लव, देन हैव द ऑडेसिटी टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ओन। मुझे राधिका मर्केंट का रिसेंट इंटरव्यू याद आ रहा है, वेयर शी सेज गर्ल शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इमेजिन करके देखिए, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज की लड़की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर इतना सीरियस है। यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet. Only then will you have the luxury to make your own choices, to live life according to your own. अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो डोंट एक्सेप्ट टू मेक ऑल योर ओन लाइफ चॉइसेस। और ये सेम एडवाइस चेतन चौधरी के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप भी चेतन की तरह एक यंग लड़के हो who happens to be in love with a young lady, then being financially good is important. तभी जाकर आप आपकी लड़की के पेरेंट्स से उसका हाथ मांगते टाइम अपना केस स्ट्रांगली रख पाओगे। इन केस अगर लड़की वालों के पेरेंट्स ने मना भी कर दिया तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी लड़की को एक हैप्पी लाइफ दे पाओगे। देयर वर मेनी ऑप्शंस दिस यंग लवर्स कुड हैव टेकन, बट दे चूज मर्डर एज देयर वे आउट। इस केस में केतन अग्रवाल जैसे यंग लड़कों के लिए भी एक इम्पोर्टेंट सीख है। टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू रिजेक्ट योर पेरेंट्स चॉइस, टू बी ट्रस्टवर्दी इनफ to let your girl tell you the whole truth, to be skeptical enough to do a background check of the girl you are about to marry, whom you have met only a few months ago. अगर केतन ने सिया का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराया रहता एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करके, he would have realized the reality and called off this arranged marriage. Instead उसने अपने पेरेंट्स के जजमेंट पर ब्लाइंडली डिपेंड हो गया और उस लड़की से इन्वॉल्व हो गया जो आगे जाकर उसकी जान लेने वाली थी। Our पेरेंट्स को अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट दे आर नॉट गॉड्स। उनसे भी गलती हो सकती है, और मैरिज जैसे इंपॉर्टेंट विषय में आपको दुगना सावधान रहना चाहिए। बी केयरफुल यंग बॉयज आउट देयर, डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन इन इंपॉर्टेंट मैटर्स, और एल्स यू विल एंड अप बिकमिंग कैजुअलिटी इन समवन एल्सेस गेम। आज की दुनिया में आप एनोनिमसली भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सिचुएशन रख के आपसे ज़्यादा मैच्योर, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस लोगों से आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मांग सकते हो, और बहुत सारे नेक लोग आपकी प्राइवेसी रेस्पेक्ट करके आपकी मदद भी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गिविंग लाइफ एडवाइस, मे बी रेफरिंग यू टू सम गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, अफोर्डेबल रेंटल होम्स एक्सेट्रा। अगर चेतन और सिया ने खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय किसी और एक्सपीरियंस मेंटर से मदद ली होती तो इतना डिजास्टर अवॉइड किया जा सकता था।
आई एम श्योर कि सिया के रिलेटिव्स में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेटिव ज़रूर होता जो उसके पेरेंट्स से बात करके कोई मिडल ग्राउंड निकाल पाता, या फिर एटलीस्ट इस कपल को उनके मर्डर के प्लान से बाहर निकालता। इट इज़ वन ऑफ माई बिलीव्स दैट हेल्प विल ऑलमोस्ट ऑलवेज कम टू यू इफ़ यू नॉक द राइट डोर्स। जिंदगी में कई बार अगर सिर्फ एक सही डोर को नॉक करोगे, that can help you in avoiding disaster. So these are a few lessons that I wanted to share with young Indians.